हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल शर्मा ज्योग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिंपल स्केल लेके आए हैं। पहला एग्जांपल देखिए, 1:50,000 निरूपक भिन्न पर एक सरल मापने की रचना कीजिए जिसमें 4 किलोमीटर और 5 हेक्टामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। तो देखिए आप एक एक करके हम स्केल को आगे बढ़ाएंगे। इसको हल कैसे करते हैं? प्रारंभिक भिन्न या निरूपक भिन्न के अनुसार आरएफ के अनुसार 1:50,000, यानी जो हमारा आरएफ है 50,000 है, यानी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेंगे तो धरातल पर 50,000 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित होगी। यानी जो धरातल पे रहेगा उसको मानचित्र पे हम करना है, अथवा 0.5 किलोमीटर्स। ठीक है, यानी 50 एक, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो देखिए इसलिए मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर रेखा हम बनाएंगे, यानी 14 सेंटीमीटर की दूरी या रेखा पर दूरी प्रदर्शित करेंगे तो धरातल पर क्या रहेगी, धरातल की दूरी इसमें प्रदर्शित करनी है। तो 14 इंटू 0.5 बराबर 7 किलोमीटर। अतः हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर की रेखा पर हम 7 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने। सिंपल स्केल है तो सिंपल डायग्राम ही बनेगा, बस इसमें किलोमीटर और हेक्टामीटर दोनों पूछे गए तो हम दोनों इकाइयाँ प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ 50,000 अपना स्केल है, तो 50,000 का मतलब 0.5 किलोमीटर रहेगा, यानी हाफ किलोमीटर रहेगा। तो आप समझ गए हूँ, तो हाफ रहेगा तो 14 से गुणा करने के बाद 7 इकाई किलोमीटर कम आएंगे। और 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टामीटर होते हैं, तो हेक्टामीटर की हम छोटी इकाई पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे स्केल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। सबसे पहले हम एक 14 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे। रचना विधि आप साथ साथ कर सकते हैं, जैसे हम मापक बनाएंगे वैसे ही वो रचना विधि कहलाएगी, यानी थ्योरिकल पार्ट आप रचना विधि के हिसाब से लिख सकते हो। ये रचना विधि हम इसमें लिख नहीं रहे हैं, केवल हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं एक सिंपल स्केल। तो सबसे पहले 14 सेंटीमीटर की रेखा लेंगे जिसको 7 बराबर भागों में बांटेंगे, यानी 14 को 7 बराबर भागों में, दो दो के 7 भाग कर देंगे। तो जो 7 प्राथमिक भाग है, यानी प्राइमरी सेक्शन जो रहेंगे, 7 के 7 डिवाइडेशन जो होगा ये प्राइमरी रहेगा। अब आप इसमें बीच की जो दूरी है, जो स्केल हम बना रहे हैं, ये आप अपने 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं, ताकि मैप ये स्केल आपका थोड़ा सा अच्छा दिख सके। बाकी रेखा जो आपकी है, जो लंबाई है, उसको 14 सेंटीमीटर लेना है। अब 14 पे हम दो दो के भाग लगा देंगे, 7 भाग। तो 7 भाग करने के बाद अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए आप, हाँ, और जो प्राथमिक डिवीजन रहेंगे इसके, यानी प्राइमरी डिवीजन है, सभी इसको प्राइमरी डिवीजन बोलते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला जो है, लेफ्ट साइड वाला जो डिवीजन रहेगा, उसको हम उप विभाग भी बोल सकते हैं और गौण विभाग भी बोलते हैं। यानी पहले डिवीजन को छोड़कर राइट साइड की ओर पहले डिवाइड के अंदर 0 0 के बाद में हम इसको आगे लेके चलेंगे। अब इसमें देखिए 10 हेक्टामीटर है, तो हम दो दो की लाइनें भी डाल सकते हैं, 5 लाइनें, लेकिन यहाँ हमें इकाई पूछी गई है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमसे पूछा गया वो हम इसे हल करने के लिए इसमें एक एक हेक्टामीटर को ही प्रदर्शित करेंगे। पहले वाले में देखिए आप, अब जैसे 10 लाइनें हमने खींच दी हैं। अब आप इसमें देखिए, इसको ब्लैक कर सकते हैं, ये थोड़ी सुंदरता बनाने के लिए, ताकि मापक जो आपका आपकी फाइल के अंदर थोड़ा सा इफेक्टिव रहे। देखिए पहले में 10 हेक्टामीटर कंप्लीट होता है, और बाकी में देखिए 0 1 2 3 4 5 और 6 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित होती है। अब देखिए जो निशान लगाया जा रहा है इसमें, वो जो पूछा गया है मानचित्र के अंदर, यानी स्केल के अंदर जो हमसे पूछा गया है, यानी देखिए 4 किलोमीटर की दूरी और शायद 8 हेक्टामीटर की दूरी पूछी गई है। तो ये 4 किलोमीटर की दूरी हम प्रदर्शित कर देंगे 5 हेक्टामीटर। तो एक एक के 5 निशान 8 होते थे, हम दो दो के निशान लगा सकते थे। तो RF 1:50,000 पर हमारा एक सरल मापक सिंपल स्केल तैयार होता है। और इसी प्रकार आप इससे और अधिक वीडियो देखने के लिए, सारे स्केल आप कंप्लीट करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।